अशोक चौधरी का, संजय झा का, संजय सिंह का, इन लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बना सकते। उपेंद्र कुशवाहा की जगहसाई करा रहे हैं, तबियत करा रहे हैं, उन्हें बार बार पीछे बैठा रहे हैं। तब बनने की बात हुई, फिर नीतीश कुमार की तरफ से स्पेसिफाई किया गया, उसके सारा जो तिक्रम किया, गठबंधन तोड़वाया भाजपा का, फिर गठबंधन तेजस्वी से कराया, फिर वो सारी बातें जो हो रही हैं, कभी तेजस्वी बैकफुट पर, कभी नीतीश बैकफुट पर, मिल के संजोग कनपट्टी पर सिंदूर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर हैं और ललन सिंह मुंगेर यात्रा पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा पटना में कमान संभाल चुके हैं और जदयू को हाईजैक करने की तैयारी उपेंद्र कुशवाहा ने कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नीतीश कुमार के बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बयान दिया, नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव डाला। तो ऐसे में ललन सिंह क्यों चुप रहते? ललन सिंह मुंगेर से ही एक बड़ा बयान दे देते हैं और नीतीश कुमार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा कैंडिडेट बता देते हैं, जिसके बाद चर्चा तेज हो जाए और उपेंद्र कुशवाहा वाली चर्चा थम जाए। जानने की कोशिश करेंगे विशेष ललन सिंह के बयानों को आप कैसे देखते हैं? ललन सिंह क्या करना चाहते हैं? ललन सिंह पहले तो बयान देकर ये नहीं करना चाहते थे। निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश कुमार के समक्ष आने से किसी परिस्थिति में उन्होंने रोका उपेंद्र कुशवाहा को, चाहे बिहार प्रवास हो या लगातार नीतीश कुमार को व्यस्त रखना हो या उनको व्यस्त रखना हो। इस दौरान हमने देखा कि जिन जगहों पर गए, घूम कर आए, वहाँ भी जदयू का संगठन है उसमें भी टूट हुई उपेंद्र कुशवाहा की। अब ये समझ में नहीं आया कि जानकर उनको वहाँ भेजा गया जहाँ टूट हो रही थी। इसके बाद हमने देखा कि जो चुनावी प्रक्रिया थी उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला गया संगठन में जी। बक्सर में तो बहुत हंगामा हुआ। इनफैक्ट नीतीश जब वहाँ गए उपेंद्र कुशवाहा तो उन पर गाजर मूली तक फेंकने की बात हुई। तो ये सब कुछ हुआ संगठन के अंदर में जी। और जो लोगों ने विरोध किया वो आरसीपी सिंह भाजपा के नहीं थे बल्कि जदयू के ही थे जी। तो ये क्या साबित करता है? निश्चित तौर पर साबित करता है कि कोई ना कोई था जो उनको लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी में नेचुरल जो प्रोसेशन है उसमें उत्तराधिकारी जो होता है वो जातीय समीकरण से ही आएगा, जिस समीकरण पर यह पार्टी बनी थी। हम सभी जानते हैं राजद MY समीकरण की पार्टी है जी। अब चूंकि मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है इस पार्टी से, और शहाबुद्दीन के साथ एक दौर का समाप्ति हुआ। आज उनके परिवार के लोग नाराज हैं। तो दिखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ अब MY नहीं A to Z की बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यादवों की एक बड़ी पार्टी बिहार में है राजद जी। उसी तरीके से लवकुश समीकरण की बड़ी पार्टी जदयू थी। और उसमें जब विलय रालोसपा का हुआ तो ये स्थापित कर देता है कि ये दोनों समीकरण मजबूत होंगे जी। जब आरसीपी सिंह गए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा हरास हुआ उसमें। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के साथ कम से कम मुहर लग गई कि ये पार्टी अब जदयू है वो लवकुश समीकरण पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। विलय की बातें हुई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसा चेहरा बना दिया गया है जो इस पार्टी के मूल वोटर वर्ग में भी शामिल नहीं है। आप इस बयान को कैसे लेते हैं कि ललन सिंह चर्चा सभी बयानों पर करते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह के बयान पर ललन सिंह ने अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया? क्यों बोलेंगे? अनावश्यक विवाद क्यों चाहेंगे? देखिए तेजस्वी यादव और तो फिर कुशवाहा ने जो सीएम बनने की चर्चा की, सुन लीजिए, तेजस्वी और जो ललन सिंह है, इन दोनों की नजर कहाँ है समझिए? सीएम और डिप्टी सीएम। ये नीतीश के हटने के बाद ही होगा, और नीतीश के बाद कोई अगर उत्तराधिकारी अगर उनका दावा ठोक देता है तो दोनों का काम बिगड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश के बाद सीएम के भी दावेदार हैं और डिप्टी सीएम के भी। अगर सीएम तेजस्वी बन जाते हैं तो डिप्टी सीएम पे चले जाएंगे वो। और ये केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं कहेंगे बल्कि पार्टी के नेता कहेंगे जो लगातार नीतीश कुमार थे और उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस पार्टी का नींव रखा था। जिन लोगों ने समता पार्टी के बाद जो उसके पुराने नेता हैं वो नहीं चाहेंगे कि ललन सिंह जैसा व्यक्ति जो भूमिहार समाज से आता है, जो पार्टी छोड़कर जा चुका है, गए तो उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी बनाए थे लेकिन समीकरण में काम करते रहे वो, और अंततः वापस उसी गंगोत्री में आके मिले। तो ऐसे में ललन सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी जो है समता पार्टी के लोगों की और जदयू के जो
एक्चुअल वोट बैंक है लव कुश, उस समीकरण के लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। आप अशोक चौधरी का, संजय झा का, संजय सिंह का, इन लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बना सकते हैं। जो एक्सेप्टेबिलिटी आरसीपी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की होगी। और आरसीपी के गैर हाजिरी में आरसीपी तो तोड़ ही रहा है जदयू की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा एक मजबूत स्तंभ थे। नीतीश उपेंद्र कुशवाहा पर बार बार देखते हैं कि नहीं, उपेंद्र जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भी करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने, याद कीजिए, आपको कहा भी था कि वो मैं देश भर में भी घूमूंगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। और नीतीश कुमार को पीएम बनाने का जो पहला इस बार प्रण है वो उन्होंने ही लिया था, लेकिन ललन सिंह ने पूरा मामला हाईजैक करके अपने फेवर में कर लिया और उपेंद्र कुशवाहा की जगहसाई करा रहे हैं, फजीहत करा रहे हैं, उन्हें बार बार पीछे बैठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ललन सिंह खुद डिप्टी सीएम बनने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी में समता पार्टी के लोगों ने महात्मा फुले वाले कार्यक्रम में एक गत किया, रालोसपा बनने की बात हुई, फिर नीतीश कुमार की तरफ से पेसिफाई किया गया उस सिचुएशन को, और फिर जदयू के लोगों ने एक तरह से हाईजैक करके उपेंद्र कुशवाहा को रोका कि नहीं आप कहीं मत जाइए। तो फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे सीएम, डिप्टी सीएम नीतीश के बाद उत्तराधिकारी। तो जब ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किसको बेचैनी सबसे ज्यादा होगी? ललन सिंह को। सारा जो तिकड़म किया, गठबंधन तोड़वाया भाजपा का, फिर गठबंधन तेजस्वी से कराया, फिर वो सारी बातें जो हो रही हैं, कभी तेजस्वी बैकफुट पर, कभी नीतीश बैकफुट पर, बिना मिल के संजोग, कनपट्टी पे सिंदूर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ताकि बिहार में जदयू की तरफ से जो नीतीश के बाद का चेहरा हो वो कोई और ना बल्कि ललन सिंह हो। नेचुरल प्रोसेशन को बदला जा रहा है तो विवाद तो होगा ना। और जब देखा कि उपेंद्र कुशवाहा का फिर से वापसी हो गई पटना में, अब वो छोड़ नहीं रहे पटना, उनको 10 जगह से ऑफर आ रहा है, उनके साथ लोगों का सेंटिमेंट जुड़ रहा है, तो ललन सिंह ने सीधी बयान दे दिया। फिर उन्होंने तेज कर दिया मुहिम को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, बाकी सारी मुहिम पीछे रह जाएगी। ये यात्राएं जो है नीतीश कुमार की, ये देशव्यापी होनी थी और ये बिहार में सीमित क्यों हो गई? क्योंकि नीतीश कुमार ललन सिंह की मंशा भी भाप गए हैं कि ललन को केवल अपना तत्कालिक फायदा दिख रहा है, उनको किसी और का फायदा नहीं दिख रहा है। ट्रेन को रोक कर कुछ लोग चेन खींचकर अपने लोगों को बिठाते हैं, आपका उसमें कोई फायदा तो नहीं है, नहीं, हम लोग का नुकसान है। तो जो ट्रेन के चेन खींचा जा रहा है वो समझ रही है बिहार की जनता। ललन सिंह चेन खींचकर धीरे से जो अपना काम सल्टाना चाह रहे हैं वो ट्रेन में बैठे हुए सभी व्यक्ति समझ रहे हैं, खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा। आगे चल के नीतीश को भी समझ में आ गया होगा और नीतीश के समझते ही कहीं ना कहीं एक्सपोज होता है प्लान इनका। तो ऐसे में फिर से वो शगुफा छोड़ा गया कि नीतीश पीएम बनेंगे। लेकिन सुधाकर सिंह को लेकर जो एक मैटर फंसा तेजस्वी की कोर्ट में, ये साबित करता है कि तेजस्वी भी इस मत रिस्क नहीं ले सकते हैं ज़्यादा। जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उनके A to Z पर आघात लगा, मंत्रालय वाले मामले पर सीट उनकी छीन ली गई, विधायक एक घटा, अब एक और विधायक घटाने की बात कर रहे हैं लोग, बवाल तय है। तो कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक नई आस की किरण अपने लिए जगा रही है कि कभी भी बिहार में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ललन सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार नीतीश जी को दिल्ली हर हाल में जाना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।